हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुहेल अहमद। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आज हम विज़िट करेंगे शाही किला। तो शाही किला विज़िट करने से पहले इसकी कुछ हिस्ट्री आपको सुना देता हूँ। शाही किला को किला लाहौर या फिर लाहौर फोर्ट भी कहते हैं। शाही किला पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर के शमाल मगरबी कोने पर वाक़या है। ये किला बादशाह अकबर के दौर से भी पहले मौजूद था। बाद में 1566 में मुग़ल बादशाह अकबर ने इसकी अज़-सर-नौ तामीर करवाई। इस किले को 1981 में यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती वरसा करार दे दिया। इस किला में टोटल 21 काबिल ज़िक्र इमारतें हैं और यहाँ पर 350 साल मुग़लों ने हुकूमत की। उसके बाद यहाँ पर सिखों का 40 साल राज रहा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ 100 साल हुकूमत की। शाही किला विज़िट कराने से पहले मैं आपको इसका बाहर का जो मेन गेट है वो विज़िट करा दूँ कि इस शाही किला के मुख्तलिफ गेट्स हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा गेट है। इस दरवाज़े का नाम आलमगीरी दरवाज़ा है और इसे मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 1673 ईस्वी में तामीर करवाया था। ये शाही किला लाहौर का बुर्ज गेट है और ये दाखिली रास्ता भी है। इसे शाहजहां ने तामीर करवाया था। ये बैरूनी दीवार है जिसके ऊपर मुख्तलिफ नक्शो नगार और पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई। ये शाही किला लाहौर का शाह बुर्ज गेट है जो कि इसका दाखिली रास्ता भी है। हम इस गेट से गुजरकर शाही किले के अंदर दाखिल होते हैं। इस किले के अंदर 21 मुख्तलिफ खूबसूरत इमारतें हैं जो कि मुख्तलिफ बादशाहों ने अपने अपने दौर में बनवाई थी और ये किला तकरीबन 500 साल पुराना है। जैसे ही किले के अंदर दाखिल हों तो इसकी लेफ़्ट साइड पर कुछ सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हुई नज़र आती हैं। ये सीढ़ियाँ हाथी पाँव सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम यानी शाहजहां ने तामीर करवाया। हाथी पाँव सीढ़ियाँ बनाने का मकसद ये था कि यहाँ से हाथियों को ऊपर किले में और किले से वापस नीचे ले जाया जा सके और अक्सर बादशाह सलामत हाथियों के ऊपर सवार होकर किले में दाखिल होता था, तो इसीलिए इन सीढ़ियों को तामीर किया गया। ये सीढ़ियाँ आम नॉर्मल सीढ़ियों से तकरीबन 4-5 गुना बड़ी हैं और इन सीढ़ियों की तामीर 500 साल पहले हुई और ये अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये जगह राजा रणजीत सिंह की अदालत हुआ करती थी और इस मखसूस बिल्डिंग का नाम आठ दरा है। अभी हम आपको दिखाते हैं शीश महल जो कि इस किले में वाक़या 21 इमारतों में से एक है। शीश महल को शाहजहां बादशाह ने 1631 से 1632 के दरमियान अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया। अगर आप लोग शीश महल की मुकम्मल हिस्ट्री और इसे विज़िट करना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ पर जाकर इसकी मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं।
शीश महल के अंदर इस मखसूस बिल्डिंग का नाम नौलखा हवेली है। हम आपको अभी नौलखा हवेली विज़िट कराते हैं। शीश महल की मेन बिल्डिंग ये है। शीश महल की मेन बिल्डिंग का ये बरामदा है और इसके साथ मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स यानी कमरे बने हुए हैं। इस बरामदे की दीवारों पर मुख्तलिफ अक़साम के खूबसूरत शीशे नस्ब हैं, जिनके दरमियान डिज़ाइनिंग और पेंटिंग भी की गई है और इनमें मुख्तलिफ कीमती पत्थर भी जड़े गए हैं और इस छत पर भी बहुत ही खूबसूरत शीशे लगाए गए हैं। ये शीश महल का एक कमरा है जिसे डाइनिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर बादशाह सलामत और बेगमात खाना खाती थीं। ये बादशाह सलामत शाहजहां का बेडरूम हुआ करता था। किला के अंदर दो टावर्स हैं, जंगी टावर्स, एक काला और दूसरा लाल। इन टावर्स के साथ दरिया रावी नीचे बहता था, तो इसलिए यहाँ दरमियान में एक खलवतगाह भी बनाई गई थी जहाँ बैठकर शहजादियाँ दरिया रावी का नज़ारा करतीं। अभी हम आपको पाई बाग और एक हमाम शाही विज़िट कराते हैं। पाई बाग और हमाम शाही को शाहजहां ने 1633 में बनवाया। ये जो रकबा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सारा पाई बाग हुआ करता था। पाई बाग के साथ ही शाहजहां का खलवत खाना था, तो इसीलिए शाहजहां ने इसके साथ शाही हमाम बनाने का भी फ़ैसला किया। अभी हम आपको लेकर चलते हैं शाही हमाम की तरफ। ये शाही हमाम की एंट्रेंस है। क्योंकि इस किले के अंदर मुख्तलिफ जंगें लड़ी गईं, जिसलिए इस किले की मुख्तलिफ इमारतें तबाह व बर्बाद हो गईं, इसीलिए ये जो शाही हमाम है इसका कुछ हिस्सा भी तबाह हो गया, जिसे दोबारा मरम्मत किया गया। ये सेंटर में एक हौज़ है जिसके अंदर पानी को जमा किया जाता था और ये सामने मेकअप रूम था और इस तरफ भी चेंजिंग रूम और सेंटर में एक स्विमिंग पूल बनाया गया था जहाँ शाही ख़ानदान के अफराद गुस्ल वगैरह करते। और जो सामने आपको दो खिड़कियां नज़र आ रही हैं, असल में इनका मकसद एक खिड़की से गर्म पानी आता और एक से ठंडा। इन दोनों पानियों को मिलाकर शाही ख़ानदान के अफराद गुस्ल वगैरह करते थे और इंजॉय करते। ये उस दौर का उनका स्विमिंग पूल होता था।
अभी हम आपको शाहजहानी ख्वाबगाह यानी शाहजहां का बेडरूम विजिट कराते हैं। ये इमारत शाहजहां का बेडरूम है और ये 5 कमरों पर मुश्तमिल है। अभी हम शाहजहां के ख्वाबगाह के कमरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये उनमें से एक कमरा है। इस कमरे के अंदर एक जाली है जो कि फ़र्श के ऊपर रखी हुई है और इसके नीचे कुछ तय खाने वगैरह हैं जहां मुख्तलिफ कमरे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से बंद की हुई है। ये कमरों के दरमियान राहदारी है। कमरों की दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ कलर्स की खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पेंटिंग उस वक़्त फलों वगैरह का रस निकाल कर बनाई जाती थी। ये मखसूस कमरा बादशाह शाहजहां का बेडरूम हुआ करता था। बादशाह सलामत यहाँ पे आराम फरमाते। कमरों में लगी हुई जालियों का डिज़ाइन शहद की मक्खियों के छत्तों को देखकर बनाया गया। इसका एक मखसूस मकसद है, जब गर्म हवा इन खिड़कियों से गुजरती है तो ये ठंडी होकर कमरे में दाखिल होती है। ये कमरा चेंजिंग रूम हुआ करता था और ये मखसूस कमरा उस वक़्त किचन हुआ करता था। यहाँ पर खाने पकाए जाते और उनको गर्म किया जाता था। जैसा कि उनके आसार आपको शीशों पर दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे पड़ चुके हैं। बादशाह शाहजहां की आरामगाह की एक दीवार पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। ये हाथ से बनाई गई पेंटिंग है जिसमें मलका और बादशाह वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इस पेंटिंग को फ्रेंसिंग पेंटिंग कहा जाता है। इससे मुराद कि ये ऐसी पेंटिंग है जो फलों वगैरह का रस निकाल कर बनाई गई। ये उस दौर में चूँकि इतने जदीद आलात नहीं हुआ करते थे तो तब ये तरीक़ाकार राज था। अभी हम आपको विज़िट कराते हैं अकबरी हमाम। जैसा कि आपको मालूम है कि शाही किला की बुनियाद जलालुद्दीन अकबर ने रखी, इसीलिए जलालुद्दीन अकबर ने अपने लिए किला के साइड में एक मखसूस हमाम भी बनवाया था जिसे अकबरी हमाम कहते हैं। इसकी दरियाफ्त तो अभी हुई है लेकिन ये 500 साल पुराना है, इसीलिए इसकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। इसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा रिपेयर किया है। इसके नीचे कुछ तय खाने अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। दरियाफ्त होने से पहले और बाद की तस्वीरें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। अकबरी हमाम असल में इस तय खाने के अंदर मौजूद है जो कि गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल बंद किया हुआ है। अगर आप मुझे कमेंट करके इसे विज़िट करना चाहें तो मैं इसके लिए एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलहदा से वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दें। अब हम देखने जा रहे हैं दीवाने आम, जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1631 से 1633 के दरमियान तमीर करवाया। दीवाने आम को करीब से देखने के लिए इसके करीब चलते हैं। दीवाने आम लोगों के लिए बनाया गया था, जहां बादशाह सलामत आम लोगों के मसाइल सुनते।
दीवाने आम की एंट्रेंस पर दो बहुत ही खूबसूरत तोपें नस्ब की गई हैं जो कि उस दौर का शाहकार हैं। हम दीवाने आम के अहाते में एंटर हो चुके हैं। दीवाने आम की छत 40 सतूनों पर खड़ी हुई है। ये है वो झरोका जहाँ बादशाह सलामत जलवागर होते और आम आवाम की शिकायत सुनते। अभी हम आपको दिखाते हैं मकातिब खाना। ये इसकी कुछ हिस्ट्री है जो कि बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। असल में ये मकातिब खाना मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में बनवाया गया था। तो इसका मकसद ये था कि ये एक तरह का सेक्रेटेरिएट था जहाँ पे मोहरिए वगैरह बैठते थे जो किले के अंदर आने जाने वालों का वो हिसाब वगैरह जो होता है वो करते। तो ये 400 साल गुजर जाने के बावजूद भी अपनी असल हालत में मौजूद है।
अभी हम आपको दिखाते हैं सिख आर्ट गैलरी बम्बा कलेक्शन। जब इस किले पर सिखों की हुकूमत थी यानी राजा रणजीत सिंह की, तो तब ये गैलरी बनाई गई। इसे सिख गैलरी यानी सिख आर्ट गैलरी का नाम दिया गया। ये जो कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर ताले लगे हुए हैं। इन कमरों के अंदर सिख दौर की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने फ़िलहाल बंद किए हुए हैं। यहाँ मोती मस्जिद के बाहर कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे लकड़ी और लोहे, तांबे और मुख्तलिफ धातों से बने हुए बर्तन और मुख्तलिफ अशिया हैं जो कि पुराने दौर की याद को ताज़ा करती हैं। अभी हम आपको विज़िट करवाते हैं बारूद खाना, जो कि बरतानवी दौर यानी अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया था। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है जो आप पढ़ सकते हैं।
इस इमारत को बारूद खाना कहा जाता था। शाही किले के 2 दरवाजे मैं आपको पहले विज़िट करा चुका हूँ। तीसरे दरवाजे का नाम है मुसम्मन दरवाज़ा। उसकी कुछ डिटेल यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं। अभी हम आपको मुसम्मन दरवाज़ा विज़िट करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने पूरा शाही किला विज़िट कर लिया है और आज का व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है वो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ तो मुझे कमेंट करके बता दें। अगर आप इसकी अलग-अलग जो शाही किले में इमारतें हैं, किस इमारतें उनकी अलग-अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। मैं हर एक बिल्डिंग पर अलग-अलग व्लॉग बना दूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।